चलिए अब अपने उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। ड्रग्स, मेडिसिन, कीमोथेरेपी है, ये टर्म्स हमने डिफाइन कर ली थी, है ना। अब अगली चीज जो इसमें कौन सी, दैट इज ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जो होता है इसको अलग अलग बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिस होता है ड्रग्स के क्लासिफिकेशन का, कौन सा रहेगा, दैट इज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर। ठीक है ना, कि ड्रग जो होती है बॉडी में जाने के बाद, ठीक है, मतलब ड्रग का यूज क्या होता है, उसके बॉडी में जाने के बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर ये वाला क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन जो होगा ये डॉक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, क्योंकि इस वाले क्लासिफिकेशन के बेसिस पर डॉक्टर्स को किस बात की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई भी जो ड्रग होती है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए, मतलब किस किस टाइप के ड्रग्स अवेलेबल हैं, है ना। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर, किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर क्या पता लगाया जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि इससे पता लग सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए एक पूरी जो ड्रग्स की रेंज है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है डॉक्टर्स को मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, दिस इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स एज इट प्रोवाइड्स देम होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि कौन सी चीज़ें एनाल्जेसिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, दीज आर द पेन किलिंग ड्रग्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि किस टाइप का पेन है किसी की बॉडी में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए किस किस टाइप के ड्रग्स अवेलेबल हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से, जैसे एंटीसेप्टिक्स होते हैं, तो एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ जो होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़ हम बोलेंगे कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है डॉक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि डॉक्टर्स को इसके बेसिस पर क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए ना ड्रग्स की जो पूरी रेंज अवेलेबल होती है उसकी इंफॉर्मेशन इसके बेसिस पर मिल जाती है ना? जैसे एनाल्जेसिक्स क्या बोले हमने, दीज आर पेन किलिंग ड्रग्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए वाली ड्रग्स यूज होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जो होता है वो कौन सा रहेगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है ना, ड्रग्स के एक्शन के बेसिस पर नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो क्लासिफिकेशन रहेगा ये इसका बेस क्या होता है, हम बोलेंगे कि कोई ड्रग जो होती है ना वो किसी बायोकेमिकल प्रोसेस जो है, ठीक है, उसको किस तरीके से अफेक्ट करती है। ठीक है, इसके बेसिस पर ये वाला क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। क्या होगा यहाँ पे, केमिकल्स जो हैं वो किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, इस बेसिस पर ये वाला क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। एग्जाम्पल जैसे हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं ये एक टाइप के ड्रग्स होते हैं जो क्या करेंगे, हिस्टामिन नाम का जो केमिकल होता है उसके एक्शन को कंट्रोल करते हैं। हिस्टामिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे उनकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। समझाती बात है, तो एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे वो हिस्टामिन्स के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, दैट इज वो इन्फ्लेमेशन नहीं होने देंगे। समझ आ गई बात है। एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं काम करने का तरीका इसी चैप्टर में आगे अपन और डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोला हमने कि सेकंड वाला जो क्लासिफिकेशन था इसका बेस क्या था, तो हमने बोला दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, ड्रग एक्शन के बेसिस पर ठीक है ये वाला क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, ड्रग एक्शन में हमने क्या बोला था, तो हमने बोला कि किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को कोई ड्रग जो है, ड्रग किसी ड्रग का उसके ऊपर क्या एक्शन होता है, इस बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन था। एग्जाम्पल इसमें हमने क्या बोला था, तो हमने बोला था कि जैसे एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं ये क्या रहेंगे, वो केमिकल्स होते हैं जो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, और हिस्टामिन का एक्शन क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन करवाना। ठीक है, फिर इसके बाद अगला वाला जो क्लासिफिकेशन होता है इसका बेस क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है ना, इस तरीके से ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें बोलेंगे कि उसमें एक क्लास में जो ड्रग्स आते हैं उनमें क्या रहेंगे, कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं और इसी की वजह से उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं वो भी क्या रहेंगे, दे आर क्वाइट सिमिलर। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन कि इसमें एक कैटेगरी में आने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनमें कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं और उनकी
फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो भी क्या रहेगी, दैट इज सेम होती है, नियरली सिमिलर होती है। क्लियर है। इस कैटेगरी में एग्जांपल जैसे क्या है, सल्फोनामाइड्स जो होते हैं ना, सल्फोनिक एसिड गैमाइड्स, एच डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड हो और OH हटा के क्या कर दिया, NHR लगा दिया, तो सल्फोनामाइड्स क्या है, एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं। ठीक है, तो बोलेंगे सल्फोनामाइड क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई किए हुए एक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज बोली हमने कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना, उसमें क्या रहता है, तो हम बोलेंगे कि इसमें एक कैटेगरी में आने वाली जो ड्रग्स होती हैं इनमें कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से उनमें क्या होता है, कुछ कॉमन फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी होते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमने देखा कि इसका दैट इज सल्फोनामाइड। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट वाला जो होता है वो क्या रहेगा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, है ना। हमने जैसे बोले था कि ड्रग्स बॉडी में जाने के बाद क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं इट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स से इंटरैक्ट करके कुछ बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है, इसमें हम क्या होते हैं कि ड्रग्स जो होते हैं बॉडी में एंटर करने के बाद बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, इनसे इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इनमें से किस बायोमोलिक्यूल से इंटरैक्ट करेंगे उसके बेसिस पर इनकी क्लासेस बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर जाकर ड्रग अटैक कर रहे हैं इनको टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स कहा जाता है। ठीक है, फिर कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि ड्रग्स जो होते हैं इनमें क्या रहेगा, कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं और इनका जो टारगेट के ऊपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो भी सेम ही होता है। तो क्या बोला हमने कि ड्रग्स जो होते हैं जिनमें कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं उनका क्या हो जाएगा, टारगेट्स के ऊपर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो भी सेम ही होता है। ठीक है ना। फिर हम क्या बोलते हैं कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन रहेगा ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे मेडिसिनल केमिस्ट जो होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है ना। दिस क्लासिफिकेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर मेडिसिनल केमिस्ट। ठीक है, तो कौन सी चीज़ बोली हमने, मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें क्या बोला जाता है कि ड्रग्स जो होते हैं बॉडी में एंटर करने के बाद बायोमोलिक्यूल से इंटरैक्ट करते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे इनको हम, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स कहलाते हैं ना। ड्रग्स जिनमें क्या होता है कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन जो होता है सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है किसके लिए, तो हम बोलेंगे दैट इज फॉर मेडिसिनल केमिस्ट, उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने कौन सी चीज़ देखी, तो हमने दैट इज ड्रग्स का क्लासिफिकेशन